कंफ्यूजन को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी है। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना ही चाहिए, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, आप कहीं और चले जाएंगे, ये सब चीजें नहीं है भाई। स्पिरिचुअलिटी ऐसी नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी है भगवान से आपका योग, ठीक है, अध्यात्म वो है। और स्पिरिचुअलिटी कोई ट्रेंड नहीं है, कोई बाहर से चीजें नहीं आ रही है, ये हमारी ही संस्कृति में पता नहीं कितने सालों से थी और आज भी है, बस हम उस चीज को नहीं जानते हैं। बात ये है, आप कितने भी कंफ्यूजन में रह लो, आप कितने भी दुख में रह लो, आपको कुछ भी हो जाए, आपकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता है बाहर से, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो अध्यात्म है ना, सिर्फ जो परमात्मा का जो तत्व है, बस वही आपकी हेल्प कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। तो जब आपको पता है कि आपको खुद से ही चीजों को मैनेज करना होता है, और आप खुद से तभी मैनेज कर पाएंगे जब आपका कनेक्शन परमात्मा से होगा, ठीक है। तो उसी कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो? ट्राई करो उस चीज के लिए। और ये चीज ऐसे भी नहीं होगा कि आपने स्पिरिचुअलिटी होने का, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का सोचा, आपने आध्यात्मिक जीवन जीना सोचा है और कल से आप जीने लग भी गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी आप कर रहे हो उस चीज पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। आप क्यों कर रहे हो किसी भी चीज को, और क्या किया तो आपको क्या रिजल्ट मिला, वो सब चीजों को आपको ध्यान से समझना है। और कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आपको उस चीज को फेस करना है शांति से, ठीक है। शांति तभी आएगी जब आप उस चीज को समझना चाहोगे। उस चीज से जब भागना चाहोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो उस चीज को समझो, उस चीज को सोचो, एटलीस्ट कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें आप हर दिन जो भी आपने किया है उस चीज के लिए आप एक टाइम निकालो। हर एक छोटी चीज को आप उसमें नोट करो कि आपने क्यों किया, किसके लिए किया, किसके साथ किया, कब किया, कैसे किया, एंड ऑल। ये सारी चीजों को गहराई से रोज सोचो, ठीक है। और जब आप सोचते सोचते, और सिर्फ ये नहीं है कि आपने दिन भर किया और रात को बस आप सोच रहे हैं, नहीं, ये तो इनिशियल फेजेस की बात कर रही हूं मैं। धीरे धीरे जब आप सोचने लग जाएंगे तो आपको कुछ भी करने से पहले सोचना है, ठीक है, ताकि कुछ नुकसान ना हो, ठीक है। और जो बाकी जो नुकसान है, जो आपके पुराने वाले कर्म का जो अभी किस्मत बन के जो आ रही है, वो वाली चीज का आप कुछ नहीं कर सकते, उस वाली चीज को आप सिर्फ फेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें अपने हाथ में भी होती है, उन नुकसान को रोका जा सकता है, और वो तभी रोका जा सकता है जब आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जिएंगे, ठीक है। ऐसे ही आए गए टाइप का जियोगे तो बस आए और गए ऐसा ही हो जाने वाला है, ठीक है। ऐसे सब पैदा हो रहे हैं और सबकी मृत्यु हो रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सब ऐसे ही दुखी आते हैं, दुखी ही जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारा मेन टास्क है कि हम जीते जी कैसे खुश रहें, ठीक है। तो हमें खुश रहने की तरफ सोचना है, और खुश रहने के लिए हमारे अंदर शांति और सेटिस्फैक्शन, जिसको संतुष्टि बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। वो तभी होगा जब हम एक एक चीजों को ध्यान से सोचेंगे। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि यार तू बहुत सोचता है या सोचती है, इतना मत सोच, ठीक है, ये सब ओवर थिंकिंग एंड ऑल, उन लोगों को बोलने दो, उन लोगों से भी दूरी बना लो। ये लोग आपके कभी काम नहीं आएंगे, बल्कि आपके कंफ्यूजन को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये लोग आपको बिना सोचे समझे चीजों को करने के लिए मोटिवेट करेंगे, और आप वैसा करते ही आप फंस जाओगे। वो तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, उनको कुछ करना भी नहीं है, और उनको देख के आपको जीना भी नहीं है, ठीक है। जो लोग खुद फंसे हुए हैं, जो लोग खुद सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको क्या सिखाएंगे? तो आपको किसी और से नहीं सीखना है, आपको अपने आप से सीखना है, परमात्मा से कनेक्शन बनाना है, ठीक है। और परमात्मा से ऐसे फोन लगा के कनेक्शन तो बना नहीं सकते हो। धीरे धीरे वो चीजों को जब आप हर चीज को गहराई से सोचोगे, करोगे, तब आप पाओगे कुछ सालों बाद कि आपका माइंड सेट बहुत डिफरेंट हो गया है आपके आसपास वाले लोगों से। सो प्लीज गहराई से हर चीजों को सोचें।